इस लड़के को रोटी मिलते ही वह खुद ही खाने लगा। वह जितना ज्यादा खाता उसके साथियों को उतना कम मिलता। वह रोटी का अंदर का हिस्सा निकालकर खा गया और जब पूरी तरह अंदर से खाली कर लिया तब वह रोटी लेकर अपने साथियों के पास गया। साथी ने रोटी ली, देखा कि उसमें छेद है तो समझ गया कि लड़के ने चोरी से खा लिया है। उसने तुरंत उसे एक थप्पड़ मार दिया और बची हुई रोटी में भी उसका कोई हिस्सा नहीं दिया। उस रात लड़के ने 3 अन्य यहूदियों के साथ भागने की योजना बनाई, लेकिन जब वह बिस्तर से कूदा तो गलती से उसका पैर घायल हो गया। वह इस डरावनी जगह से जल्दी निकलना चाहता था, इसलिए लंगड़ाते हुए बाहर की ओर बढ़ा, लेकिन आखिरकार वह कीचड़ में गिर पड़ा। वह बड़ी मुश्किल से रेंगते हुए आगे बढ़ता रहा। कैंप के बाहर की ओर रेंगने की कोशिश करता रहा, लेकिन अपनी सारी ताकत लगाकर भी वह सिर्फ कुछ मीटर ही आगे बढ़ पाया। अब उसके लिए चलना भी मुश्किल हो गया था, भागना तो दूर की बात थी। आखिरकार उसे मजबूर होकर हार माननी पड़ी। सुबह होने पर जो 3 यहूदी भागने की कोशिश कर रहे थे वे पकड़े गए। जर्मन सैनिकों ने उन्हें सबके सामने फांसी देने का फैसला किया और बाकी सभी लोगों को सजा दी गई कि वे सुबह से शाम तक खड़े रहेंगे। सब लोग उन तीनों की लाशों को देखते रहे। इस समय लड़का मन ही मन खुश था कि उसकी टांग घायल हो गई थी, वरना उसका भी वही अंजाम होता। अब लड़के ने दोबारा भागने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसकी चोट दिन ब दिन गंभीर होती जा रही थी, यहाँ तक कि वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी उसके साथियों को कुछ गड़बड़ लगा और उन्होंने देखा कि उसका घुटना टूटकर टेढ़ा हो चुका है। उन्होंने उसकी पैंट ऊपर उठाकर देखा और फिर उसे उठाकर मेडिकल रूम ले गए, लेकिन वहाँ उसकी चोट का इलाज संभव नहीं था। इसलिए जर्मन सैनिकों ने उस लड़के को और अन्य गंभीर बीमार कैदियों के साथ एक ट्रक में भरकर ले गया। जर्मन सैनिक यहूदियों का इलाज करने के लिए सबसे पहले उन्हें गंदे पानी से नहला जाता था, ताकि शरीर का हर हिस्सा किसी तरह धुल जाए। जिन्हें संक्रामक बीमारी होती उन्हें कैंप के बाहर खुले मैदान में ही जला दिया जाता, और जिनको संक्रामक बीमारी नहीं होती उन्हें भट्टी में डालकर जला दिया जाता। वे जलकर काले धुएं की लपटों में बदल जाते, जो चिमनी से बाहर निकलती रहती थी। जो अभी जिंदा थे उन्हें जर्मन डॉक्टरों के हवाले किया जाता, जो उनके घावों की जांच करते थे। छोटी बीमारी हो तो खुद सहो और बड़ी बीमारी हो तो मरने का इंतजार करो। सीधे शब्दों में कहें तो बड़ी बीमारी का इलाज नहीं होता था और छोटी बीमारी का तो सवाल ही नहीं था। यहूदी लड़के को डॉक्टर ने ऑपरेशन टेबल पर लिटाया। उसका घुटना टूटकर टेढ़ा हो गया था और सूजन इतनी थी कि वह फूलकर गुब्बारे जैसा लग रहा था। डॉक्टर ने बस यूं ही ऊपर से जांच की और कहा, न इंजेक्शन लगेगा न दवा दी जाएगी। उसे बस 2-2.5 दिन बिस्तर पर आराम करने को कहा गया। फिर उसे एक गंदे और खराब बिस्तर पर डाल दिया गया, जहाँ कभी कभी बस राख छिड़क दी जाती थी, साफ सफाई के नाम पर। यह अस्पताल ऐसा था जहाँ इलाज के नाम पर कुछ नहीं होता था और किसी भी तरह के संसाधनों को खर्च करने से बचा जाता था। मरीज बस वहीं पड़े रहते, अपनी किस्मत पर छोड़ दिए जाते। लगातार नए मरीज आते रहते थे, जिससे बिस्तरों की बहुत कमी हो गई थी। 2 लोगों का एक ही बिस्तर पर होना आम बात थी। यहूदी लड़के के बिस्तर पर भी एक नया मरीज लाया गया। बातचीत में पता चला कि उसे भी 2-2.5 दिन आराम करने को कहा गया है। दोनों एक दूसरे की हालत समझकर करीब आ गए। बातें करते करते ही सो गए। अगली सुबह नाश्ते का समय हुआ। लड़के ने अपने साथी के लिए खाना लाकर दिया, लेकिन वह यह देखकर डर गया कि उसका साथी बेहोश पड़ा है। फिर उसके मन में एक ख्याल आया, अगर वह इस बात को किसी को नहीं बताएगा और उसका साथी यूं ही बेहोश पड़ा रहेगा तो वह खुद 2 लोगों का खाना खा सकता था। इसलिए उसने साथी के बेहोश होने की बात छुपा ली और अतिरिक्त खाना कंबल के नीचे छिपाकर रखने लगा। उधर साथी की हालत लगातार बिगड़ती गई। 2 दिन बाद जब खाना देने वाला आया तो लड़के ने फिर से 2 लोगों का खाना मांगा। उसे लगा कि शायद उसे जूं हो गए हैं। फिर उसे अपने घुटने में भी बहुत खुजली महसूस हुई। जब उसने कंबल हटाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसका घुटना सड़ चुका था और उसमें कीड़े पड़ गए थे। लड़के को समझ आ गया कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। यहाँ कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। वह बस चुपचाप मौत का इंतजार करने लगा। जल्द ही उसे और दूसरे अधमरे मरीजों के साथ एक ट्रेन में बैठा दिया गया, जो बुखेनवाल्ड एकाग्रता शिविर की ओर जा रही थी। यहूदी मजदूरों ने उन्हें ट्रेन से उतारा। जो मरीज चल सकते थे उन्हें सहारा देकर चलाया गया और जो चल नहीं सकते थे उन्हें स्ट्रेचर पर उठाकर या ठेलों पर लाद कर ले जाया गया। फिर दोपहर के 12 बजे जब सूरज सबसे तेज था उन्हें जमीन पर लिटा दिया गया ताकि धूप में कीटाणु मर जाए। उसके बाद सभी को फिर से ठेलों पर डाल दिया गया और मरे हुए जानवरों की तरह यहूदी मजदूर उन्हें घसीटते हुए गैस चैम्बर की ओर ले गए। उस समय यहूदी लड़के में बस आखिरी सांसें बची थी। वह भूख से बेहाल था। कैंप के खाने की खुशबू उसे आ रही थी। वह एक आखिरी बार खाना चाहता था, लेकिन अब यह सिर्फ एक इच्छा बनकर रह गई थी। जल्द ही उसे गैस चैम्बर में ले जाया गया। अंदर जाने से पहले सभी को अपने कपड़े उतारने पड़ते थे ताकि जर्मन सैनिक उन्हें दोबारा इस्तेमाल कर सके। लड़के को कचरे की तरह जमीन पर फेंक दिया गया। वह डर के मारे कांप रहा था। उसने ऊपर लगे शावर को देखा और समझ गया कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही देर में शावर से गर्म पानी निकलना शुरू हुआ। सबसे पहले उन्हें गर्म पानी से नहलाया गया ताकि शरीर के रोम छिद्र खुल जाए और बाद में गैस शरीर में और आसानी से जा सके। तभी अचानक अमेरिकी सेना ने बम वर्षक विमानों से जर्मन कैंप पर हमला कर दिया। इस हमले में जर्मन सैनिकों और कैदियों दोनों के ही बहुत लोग मारे गए और घायल हुए। अमेरिकी सेना ने जल्दी ही बुखेनवाल्ड एकाग्रता शिविर पर कब्जा कर लिया और गैस चैम्बर में मौजूद कैदियों को बचा लिया। लड़का भी किसी तरह बच गया और अमेरिकी सैनिक उसे इलाज के लिए ले गए। क्योंकि उसके शरीर में गैस ज्यादा नहीं फैला था, वह जल्दी ही होश में आ गया। अस्पताल में उसने भरपेट खाना खाया। यहूदी कर्मचारियों ने उसका नाम और पता दर्ज किया और फिर उसे जाने की अनुमति दे दी। अमेरिकी अधिकारी ने उसे बताया कि उसका घर और उसका शहर तबाह हो चुका है और उसे सलाह दी कि वह अमेरिका जाकर नई जिंदगी शुरू करे। लेकिन लड़का अभी फैसला नहीं कर पाया। वह पहले अपने घर लौटकर अपने परिवार के बारे में जानना चाहता था। वह अपने वतन लौटने के लिए ट्रेन में बैठ गया। आखिरकार वह अपने उस शहर पहुंचा जिसे वह हर दिन याद करता था, लेकिन जो कभी रौनक से भरा हुआ था।
था, अब वह पूरी तरह खंडहर में बदल चुका था। पूरे शहर में सिर्फ टूटी फूटी इमारतें और उजाड़ नजारे थे। वह अपने पुराने बड़े घर के पास पहुंचा और तुरंत दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन दरवाजा खोलने वाला कोई अनजान आदमी था। उसने उसे देखा और बिना कुछ कहे दरवाजा जोर से बंद कर दिया। तभी लड़के को एहसास हुआ, युद्ध ने सब कुछ बदल दिया है। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। उसका घर, उसका शहर और शायद उसका परिवार भी शायद अब इस दुनिया में नहीं रहा। और यह फिल्म यही समाप्त हो जाता है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो पेज में जाकर जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो जरूर करें।